नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बोलते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा। आप एक छोटा सा प्रीमियम दे के आप अपने जीवन को कवर कर सकते हो, रिस्क फ्री कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, आप एक गाड़ी लेते हो 5 लाख 10 लाख रुपए की, तो उसमें आप नॉर्मल इंश्योरेंस लेते हो, उसमें 4-5 एड ऑन्स भी आप करवाते हो। जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन हुआ, रोड साइड असिस्टेंस हुआ, की प्रोटेक्शन, व्हील प्रोटेक्शन, फिर लगेज प्रोटेक्शन, बहुत तरह के आप उसमें एड ऑन 5-7 एड ऑन्स लेते हो। तो यदि आप कार के लिए जिसका कीमत 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी हो XYZ, उसके लिए आप इतना सोचते हो, तो फिर अपने जीवन का बीमा क्यों नहीं कर पाते हो? जीवन तो उससे भी अनमोल है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको अभी। एक हमारा दोस्त है, उसको ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर नाउ, तो उसको लगभग अभी 10 से 12 लाख रुपए उसके खर्च हो चुके हैं। उसने जीवन में जो भी कमाया था, उसकी उम्र मात्र 32 साल है। जीवन में जो भी कमाया था सारा उसने लगा दिया उसमें। उसके पिताजी के पास जो भी सेविंग थी वो भी उसमें चला गया सारा। तो मोटा मोटी 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो जीवन का जो भी जमा पूंजी था सब निकल गया उसका। यदि उसने जीवन में लाइफ इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता उसने, तो सोचिए अभी 10 लाख रुपए तो उसको इंश्योरेंस से ही मिल जाता। तो कहीं ना कहीं उसकी जो सेविंग्स थी वो बचा रहता। और दूसरा ये है ना, जैसे आपकी कोई बीमारी हुआ, कोई बड़ा बीमारी हुआ, तो आज के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आजकल आप जितने भी हॉस्पिटल्स देखोगे इतने कॉस्टली है कि नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए सोचो 10 लाख रुपए लगना कितनी बड़ी बात है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीमारी बता के नहीं आती है। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था किया है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना या फिर जो भी हो, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो उसमें अगर आप जाओगे तो उसका एक अलग ही काउंटर होता है हॉस्पिटल में। उसमें भी आपको पता चलता है कि अभी बेड खाली नहीं है, कल आओ, परसों आओ, 10 दिन बाद आओ, 12 दिन बाद आओ। मान के चलो आप सीरियस किसी बीमारी से जूझ रहे हो और आपको कहे कि 12 दिन बाद आओ, तो क्या बीमारी रुकेगी 12 दिन आपके लिए? नहीं ना। तो उस समय क्या होता है ना, पूरा परिवार टेंशन में चला जाता है, कर्ज में डूब जाता है, इनकम रुक जाती है। तो बेहतर है आप लोग एक छोटे-छोटे प्रीमियम लगते हैं, उसमें कोई ख़ास लगता भी नहीं है, आप अपनी लाइफ को सिक्योर करें। दूसरा एग्जांपल आप मेरा ही ले लीजिए। मेरा बेटा हुआ था 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले, तो हॉस्पिटल का खर्च मेरा लगभग मोटा-मोटी 1 लाख रुपए का आया था। तो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो 75,000 मेरा रिफ़ंड हो गया उसमें, इंश्योरेंस में कवर हो गया, 25,000 रुपए मेरे जेब से लगे थे उसमें। तो एक बेनिफिट मिला ना मुझे कहीं न कहीं। तो आप लोग सभी आग्रह करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लें। और बहुत तरह के इंश्योरेंस है, उस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है और बीमारी बता के नहीं आती है। और आज के डेट में हमारा लाइफ़स्टाइल इतना ख़राब हो गया है, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड, जितने भी दूध, दही, केमिकल, सब कुछ में केमिकल मिला हुआ है। जो फल फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी केमिकल मिला हुआ है। चिकन खा रहे हैं उसमें केमिकल इंजेक्शन दे के उसको 1 से 1.5 महीने में बड़ा कर दिया जाता है। जिसके कारण है कि आजकल अनगिनत बीमारियाँ हैं। कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो अपने जीवन को सुरक्षित करें और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है उसमें आपको। तो आप अपने जीवन को सुरक्षित करें। और दूसरा फ़ायदा उसका आपको ये भी मिलेगा, यदि आप ITR फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 80D में उसका आपको रिबेट मिल जाता है, तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और मैं कोई टैक्स एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, बस ये चीज़ फ़ायदेमंद है इसलिए आप लोगों के सामने मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। अगर आप लोग विचार कीजिएगा, यदि आपको ठीक लगे तो ज़रूर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें। जय हिंद दोस्तों।